आप सभी को राधे राधे राम राम। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, जो कि हमारे धर्म में आप कह सकते हैं कुप्रथाओं को पैदा कर रहा है, अंधविश्वासों को पैदा कर रहा है और अनेक तरह के भय इत्यादि इससे फैलाया जा रहा है। वो टॉपिक है तंत्र। पहले हम एकदम बेसिक लेवल पे तंत्र की बात कर लेते हैं। तो तंत्र मतलब, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सिस्टम, किसी भी चीज़ की तंत्र प्रणाली, उस सिस्टम की स्टडी कही जाती है। अब तंत्र को जब शिव जी ने माता पार्वती से कहा, तब उसका ध्येय ये नहीं था कि इस प्रकार से तंत्र को भयावह रूप देकर जन सामान्य को डराया धमकाया और प्रताड़ित किया जाए। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो आप किसी मशीन का तंत्र पढ़ रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप ह्यूमन बॉडी का तंत्र स्टडी कर रहे हैं। तो इस तंत्र शास्त्र के पीछे का रहस्य क्या है और इसके पीछे इतना मिस्ट्री और इतना सस्पेंस क्रिएट किया गया है और इतना इसको भयावह रूप दिया गया है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो कभी कभी हम लोग, आमतौर पे नवरात्र आने वाला है तो हम लोग हैं कि अक्सर सड़क पे गए तो नींबू नारियल चौराहे पे पड़ा रहता है। किसी के घर के बाहर सवेरे सो के उठे तो अक्सर गाँव में या आजकल शहरों में भी देखने को मिलता है, कभी कुछ रख के चला गया। तो ये सब क्या है, ये क्यों किया जाता है, और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट किया, उसको हम स्टडी करते हैं। कलयुग में मांत्रिक उपायों के बजाय लोग तांत्रिक उपायों, टोनों टोटकों को अपनाकर अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। तो 4 युग हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। कलयुग में मंत्र की अशुद्धि हो गई है, क्योंकि मंत्र को उस उत्तम उच्चारण से बोलने वाला कोई ब्राह्मण रह नहीं गया, और यदि रह गए तो बहुत कम रह गए। और जो उच्चारण करते हैं ज़्यादातर उनमें भी अशुद्धता है, वो अपनी जो संस्कार है उसका कायदे से पालन नहीं करते, तो वो मंत्र इतने इफेक्टिव नहीं है। यज्ञ आदि में भी अशुद्धि है। जो घी आप डाल रहे हैं हवन में, जिस भी सामग्री का आप प्रयोग कर रहे हैं, सब अशुद्ध है। तो देवता को आप जो देंगे यज्ञ में, वैसी ही एनर्जी आपको देवता देंगे, वैसी ही लग्जरी आपको देवता देंगे। तो आप सात्विक पूजा करने की कोशिश करेंगे, प्योरिटी अगर आप देवता को देंगे तो वो वही वैसी ही चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारी जो सामग्रियां हैं हवन की, उसमें इतनी अशुद्धियां हैं कि हमारा हवन कभी सक्सेसफुली संपन्न हो ही नहीं पाता। अब
बचा तंत्र। तो तंत्र ज़्यादातर जो अघोर तंत्र है वो सब अशुद्ध साधनाओं से बन अशुद्ध साधनाएं उसमें होती हैं। तो इसलिए तंत्र शास्त्र में फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सामग्री, आप जो घी इस्तेमाल कर रहे हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, जिस प्रकार हवन में फर्क पड़ता है। मैं नहीं कह रहा हूँ तंत्र में शुद्धि अशुद्धि का कोई महत्व नहीं है। तंत्र का अपना अलग नियम है, अपने अलग रूल्स हैं जिसके हिसाब से आपको प्रक्रिया करनी होती है। तो कलयुग में तंत्र का बहुत महत्व हो गया और तांत्रिक क्रियाएं बहुत प्रिवेलेंट हो गई हैं। उससे लोग अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं। उसमें वो ये नहीं देखते कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस हद तक जा रहे हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। आप अगर गलत कदम उठाएंगे तो यूनिवर्स आपके लिए वैसे ही जनरेट कर देगा कंडीशंस, सिनेरियोज। आपके हर स्टेप के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। सो यदि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं तो चौराहों पर तरह तरह के टोटके कर देते हैं और व्यक्ति अनजाने में उन्हें लांघ जाते हैं या उनके ऊपर पैर रख देते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि सवेरे उठे, जा रहे हैं जॉगिंग पे, सामने नारियल फोड़ के सिंदूर, नींबू, ये सब सामग्री, पानी फैला दिया चौराहे पे। अब क्रॉस करने वाला जा रहा है, उसका पैर लांघ दिया। अगर उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉलेज है तो उसके दिमाग में एकदम संशय हो गया कि ये क्या है, ये मैंने क्या कर दिया। अब डिपेंड्स ऑन द पर्सन। कोई उसको दिन भर सोचता रह जाएगा कि आज मैंने सवेरे इसको लांघा था। तो नहीं भी होना होगा वो भी होने लगेगा, अननेसेसरी उसको आभास होने लगेगा। तो क्या ये वाकई ये सब कुछ होता है? क्योंकि कोई भी मैटर है यूनिवर्स में, कोई भी चीज़, सबकी अपनी एनर्जी होती है। तो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के अरेंजमेंट से आप कैसी एनर्जीज बना सकते हैं कि किसी को एडवर्सली अफेक्ट कर सके या उसको एलिवेट कर सके, दैट इज ऑल अबाउट तंत्र। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इनको लांघने से कोई नकारात्मकता आपके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि ये शक्तियाँ हवा की तरह अदृश्य हैं। ऐसा माना जाता है कि जो हम कुछ एनोनिमस एनर्जीज की बात करें, जैसे घोस्ट, स्पिरिट्स, तो तंत्र शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि ये चीज़ें वायु और आकाश, इन दोनों एनर्जीज में निवास करती हैं। ये शरीर के अंदर वायु के माध्यम से या आकाशीय तत्व के माध्यम से प्रवेश करती हैं और उसी में निवास करती हैं। राइट नाउ आई एम entirely discussing about whatever is given in the texts, and we are just studying this tantra as a case study, and we are trying to analyze the logical approach behind this tantra. तो वायु और आकाश के तत्व के रूप में ये शक्तियां आपके शरीर में निवास करती हैं, ऐसा मानते हैं। प्रश्न यह उठता है कि यदि अनजाने में इन टोने टोटकों की चपेट में हम आ जाएं
तो कैसे अपना बचाव करें? अब हमने कोई चीज़ क्रॉस की, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसकी क्या एनर्जी है, वो हमें कैसे इफेक्ट करेगी, हमारे मेंटल स्टेट को प्रभावित करेगी, या फिर वाकई उसका कुछ ऐसा प्रभाव होगा कि हमारे शरीर के प्रणाली को किसी तरह से वो इफेक्ट करेगी। तो अगर हम कंसिडर करें कि ये वायु और आकाश तत्व में निवास करती हैं ये शक्तियाँ, और इनकी एनर्जीज से कुछ एयर और ईथर का एलिमेंट प्रभावित होता है हमारी बॉडी में, तो ऐसा भी माना जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: फायर, वाटर, एयर, अर्थ एंड स्काई, दैट इज ईथर। अब यदि दो तत्वों को ये शक्तियाँ प्रभावित करने में कैपेबल हैं, यानी ईथर और एयर, तो किसी न किसी तरीके से ये हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इन दो तत्वों के बारे में। तो जो आकाश तत्व है वो गवर्न करता है हमारे मन को, और जो एयर का तत्व है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को गवर्न करता है। तो अगर ये किसी प्रकार से हमारे एयर के तत्व को और आकाश के तत्व को अफेक्ट कर रही हैं, तो आइदर ये हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेंगी, और ये हमारी प्राणवायु को अफेक्ट करेंगी। और प्राणवायु, अगर योग में ऐसा मानते हैं कि प्राणवायु अगर इफेक्टेड हो गई तो आप अपने आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अगर प्राणवायु आप अच्छे से नहीं ले पा रहे, जैसे कहा जाता है कि सवेरे सवेरे वॉक पे निकलो, ऑक्सीजन लो, अगर आप इनफ ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, आपका मेंटल हेल्थ एकदम डिमिनिश होता जाएगा, माइंड को रिजुविनेशन नहीं मिल पाएगा और वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ये शक्तियाँ आपको डिप्रेशन में डाल के ख़त्म करती हैं। दैट इज़ वाई वी से कि इसका इलाज साइकियाट्री में भी है और इसका इलाज तंत्र शास्त्र से भी किया जाता है। उनका अप्रोच है उन दो एलिमेंट्स को ट्रीट करना, इनका अप्रोच है मेडिसिन से उन दो एलिमेंट्स को ट्रीट करना। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ दोज टू साइंसेस। So, if you ask me, I firmly believe that there are certain forces that are somehow affecting the body in certain manner. They are capable of affecting the body, logically speaking. फिर अब कहते हैं बचाव कैसे करें। ये मैंने कुछ स्टडी करके इसको मैंने लिखा है। तो इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है तंत्र में और आध्यात्मिक रूप से बहुत अचूक उपाय है हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की साधना। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था दो शक्तियाँ, हनुमान जी और काल भैरव, अपने अपने नेचर के अनुसार दोनों शक्तियों की उपासना करके हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। यदि रास्ते में चलते हुए ऐसे टोटकों पर दृष्टि पड़ जाए तो हम अपने मन में, अगर हम पहले से साधना कर रहे हैं, पूजा, इसीलिए पूजा, डेली पूजा करना, थोड़ा भी टाइम स्पेंड करना पूजा रूम में बहुत नेसेसरी होता है, क्योंकि तब आप भगवान के टच में रहते हैं, आप किसी हायर अथॉरिटी के टच में हैं और वो आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनको याद करेंगे तो ही विल सेंड हेल्प। he is not obliged, he is not obligated to send you
help every time, because if you are not giving him his due respect, so why will he help you? He has too many children to help, है ना? तो पूजन, संध्या पूजन, प्रातःकालीन पूजन, कोई भी एक करिए या दोनों करिए, जरूरी होता है। हम उस समय अगर हम पूजा पाठ में हमारा विश्वास है, तो हम अगर उस समय भगवान को किसी भी मंत्र से, किसी भी श्लोक से, किसी भी प्रार्थना से उनका आह्वान करेंगे, उनको याद करेंगे, सो ही विल फॉर्म, इट इज believed that he will either send some kind of help or he will form a kavach around you, so that those kinds of things affect you to the minimum. एक बहुत पॉपुलर हनुमान चालीसा का जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इसका हम यूज कर सकते हैं। हम पूरी हनुमान चालीसा अगर नहीं पढ़ते और अगर हमें इन अज्ञात भय से कुछ, हमें हमेशा इनसिक्योरिटीज लगती है, तो इस चीज़ को हम हमेशा अपने मन में रिसाइट कर सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि किसी चीज़ को बार बार रिपीट करो। दिस जो मैं कहता हूँ ऐसा कहते हैं, इट इज़ ऑल टेकन फ्रॉम वेरियस रेफरेंसेस इन धार्मिक लिटरेचर। ओके, सो अगर हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ें सिद्ध होने लगती हैं। तो हम अगर इस चीज़ को, इस दोहे को बार बार रिपीट कर रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, इस चौपाई को, तो धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाएगी। नहीं भी सिद्ध होती है, आप एक प्रार्थना के माध्यम से उसे कह रहे हैं, तो आपातकालीन स्थितियों में वो हमारे काम आएगी। इतना तो हो गया। अब प्रायः देखा जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आकर तांत्रिक क्रिया करके चला जाता है। मैं अपने घर का एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। 2021 में जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, हम एक मोहल्ले में पहले रहते थे, तो वहाँ पे आए दिन कुछ डाल के, कुछ ना कुछ सस्पिशियस सामान डाल के चला जाता था कोई। तो हम लोगों को शक हुआ कि ये क्या है रोज। तो तभी से हम लोगों ने फिर अपने घर में बाहर में कैमरा लगवा लिया, और जब से कैमरा लगवा लिया तब से कुछ भी नहीं, कोई डाल के नहीं आता कुछ भी। तो कभी काला कपड़ा, कभी कुछ, कभी इवन एक बार कबूतर काट के, तो ऑल दिस। द पॉइंट इज दैट अगर ये सारी तांत्रिक क्रियाएं कोई कर रहा है और हमें अब समझ में आ गया कि इससे कुछ एनर्जीज होती हैं जो हमें प्रभावित कर सकती हैं, तो हमें उससे अपनों को, अपने आप को, अपने घर को, अपने आसपास जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अब कैसे करते हैं? मटके इत्यादि में या कुछ सामान भर के रख देते हैं, दीपक जला देते हैं, इस तरह का उपाय करते हैं, या कुछ इस तरह से सस्पिशियस चीज़ें जो आपको देख के लग जाएगा कि हाँ, इधर से कुछ नेगेटिविटी आ रही है, इस ऑरा से कुछ नेगेटिविटी आ रही है हमें। सो यू मस्ट एटलीस्ट सेंस कि हाँ, ये गंदी चीज़ है, उसको हटवा दो। एंड द बेसिक प्रिकॉशन यू कैन टेक इज वहाँ पे सफाई करवा दो, पानी डलवा दो। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन का एक नियम बना लें कि मंदिर में भगवान के लिए जो जल का कलश भरकर आप रखते हैं, सुबह उठते ही उसे अपने दरवाजे पर चौखट पे डालें। ये मेरी माता जी का अपनाया हुआ उपाय है कि आप रात को पूजन
जो आपका पूजा गृह है वहाँ पे आप भगवान के सामने एक कलश भर के रख दें और सवेरे उसको आप अपने गेट पे उठ के ही प्रातःकाल डाल दें। तो उसका एक तो एक ये है कि ऐसा ऐसा शास्त्रों में है ऐसा कि जो डेहरी होती है पुराणों में, जो डेहरी होती है उस पे पितरों का निवास होता है, या लोग आप कह लें कि लोक मान्यताएं हैं, डेहरी पे पितरों का निवास है। तो जब हम उन्हें नित्य प्रति अर्घ्य दे रहे हैं इस प्रकार जल को डेयरी पे डाल दिया, तो एक डेयरी पे प्रोटेक्शन भी है, पितरों का आशीर्वाद भी है, एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम दीज एब्सर्ड एलिमेंट्स। ठीक है। रही बात मटका, दीपक इत्यादि जो रखा रहता है उस पर पानी डाल दें। इस फील्ड में मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक दो कमेंट्स आए कि इस पे वीडियोस बनाइए, और मुझे भी लगा कि अगर मैंने काल भैरव और पंचमुखी हनुमान का कुछ स्टार्ट किया है तो मैं इस पे थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकता हूँ। अब हम पंचमुखी हनुमान की और काल भैरव की फोटो रख सकते हैं। अपने गेट पर हम पंचमुखी हनुमान की फोटो लगवा सकते हैं, नॉट काल भैरव, पंचमुखी हनुमान की फोटो लगा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अ वे टू प्रोटेक्ट योर होम। शास्त्रों में वर्णित है कि चौराहे पर ये क्रियाएं क्षेत्रपाल इत्यादि को पूजने के लिए की जाती है। तो क्षेत्रपाल को कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए ऐसा मानते हैं, ये करते हैं। अब क्षेत्रपाल क्या है, तो एकदम लेमैन लैंग्वेज में और सबको समझाने के लिए, श्री हरि, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा माता, गणेश भगवान, जब हम किसी एक हायरार्की की बात करते हैं तो किसी भी सिस्टम में, किसी भी तंत्र में, वी टॉक अबाउट सिस्टम, किसी भी सिस्टम में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है तो उसमें किसी हायर अथॉरिटी के नीचे हमेशा एक लोअर अथॉरिटी होता है जो उसके लिए काम करता है, और उसको तो जो ऊपर बैठा होता है वो उसके माध्यम से अपनी सरकार चलाता है। सो ऐसे ही जो बहुत ऊपर के बहुत पावरफुल डाइटीज हैं, गॉड्स हैं, वो हर एरिया में आप जहाँ रह रहे हैं, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके घर में कुछ ना कुछ एनर्जीज वहाँ वो अपॉइंट करते हैं, आप कहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पहले से विद्यमान रहती हैं, उनको उनकी ड्यूटी पता रहती है कि वो आपकी एनर्जीज से सिंक्रोनाइज्ड रहती हैं और आपको हमेशा देखती परखती रहती हैं, समझती रहती हैं। तो हर तरह के देवता आपके आसपास कम्युनिटी के कुछ होते हैं, उन्हें अगर आप प्रसन्न रखेंगे तो आपकी बरकत होगी। अगर आप उन्हें नाराज रखेंगे या आपकी यहाँ गलत आचरण होंगे, अशुद्ध आचरण होंगे, और उस देवता की एनर्जी भी इफेक्टेड होती जाएगी, तो आपकी जो विकास है आपका, या आपका जो भी आपकी एनर्जीज हैं वो इफेक्ट हो जाएंगी, आपका विकास रुक जाएगा और अवसादग्रस्त हो जाएंगे।
हाँ, इसलिए कहते हैं कि जो लोकल लेवल पे जो भी आपके देवता हैं या कुल देवता हैं, कुल देवियाँ हैं, ग्राम देवता हैं, स्थान देवता हैं, इन सब के लिए भी भगवान के पास जाएं तो भोग लगा दें। कभी रेगुलर बेसिस पे आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो कहते हैं कि ज़्यादातर जो कुछ हम देखते हैं कभी कभार सामग्रियां ऐसे ही चढ़ाई जाती हैं, वो इन क्षेत्रपालों के लिए और इन देवताओं के लिए कुछ लोग करते हैं। और कुछ केसेस में जो बहुत जैसे अब किसी ने केवल कुछ प्रसाद रखा है या कुछ ऐसी चीज़ें, तो बट किसी ने कुछ बहुत गंदी चीज़ रखी है, सो इट इज़ इन ऑर्डर टू कॉज सम नेगेटिव इफेक्ट ऑन यू। अब बहुत हो गया। कुल मिला के कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि अगर इतना कुछ एक entire different science, not science, if you don't want to call it science, it is some kind of knowledge that is very highly and very vastly prevalent in certain sections of the society। तो अगर ऐसा कुछ है और उससे वो कुछ उसको स्टडी करके हम ये एटलीस्ट इतना इन्फर कर सकते हैं कि उसको हम अपने साइंस से कुछ ना कुछ रिलेट करके समझ पा रहे हैं कि इट इज somehow logical। We want to address it, we don't want to address it, is our choice, but it is somehow seeming logical। Then we can at least try to have the basic knowledge that if these things happen, we can try to protect ourselves from such things। We can at least learn the defense, है ना। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राम राम, ओम नमः शिवाय।